Student, today another part of exam corner. There are two questions. First of all, first question: the potential difference between two terminals of an electric iron is 220 volt, 220 volt, and current flowing is 5 ampere. Calculate the resistance and voltage of the electric iron. देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो आप करेंगे क्या? सॉल्यूशन वन, पहले का सॉल्यूशन आप देखें। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस V पर 220 वोल्ट, ये आपका दिया हुआ है। And current flow is 5 ampere. Current I equal 5 ampere. अब करें कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। पहले पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R equal 1 and what is of the electric iron? What is E? पावर। देखो रेजिस्टेंस R इक्वल V बाई I, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल IR, देन R इक्वल V बाई I। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट एंड करेंट 5, दैट इज 24 volt. We get first answer of first question. Calculate the resistance. और देखो what is हमको कैलकुलेट करना है, तो P इक्वल V I भी होता है, P इक्वल I स्क्वायर R भी होता है। आप जो यूज करना चाहें तो P इक्वल V I। What is P इक्वल V I? सिंपल क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप फंस जाते हैं। देखो 220 × 5 0 5 to the 10 5 to the 10 1100 बार आप ऐसे ही कर सकते हो। P इक्वल I स्क्वायर R, 5 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 45, ये 25 अब दोनों में किसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको सोल्यूशन देना है आप इस तरह से लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस करेंट जो भी आपको दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखिए, जो चाहिए उसको लिख करके आप इंटरमीडिएट साइन लगा दें, फिर मेन फार्मूला लिखिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और आंसर। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एग्जामिनर को ये नहीं सोचना होता है कि बच्चे ने क्या लिखा है, बिल्कुल आदमी की तरह क्लियर होना चाहिए आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन, 2 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन, इस तरह से। अब कह रहे हैं ईच ऑफ देम विल स्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 18 वाट। इसमें से प्रत्येक 18 वाट मैक्सिमम पावर ले सकता है बिना हिले हुए, बिना विदाउट मेल्टिंग। फाइंड द मैक्सिमम करेंट फ्लोइंग थ्रू द 3 रेजिस्टर्स। अब इन तीनों रेजिस्टर से गुजरने वाली मैक्सिमम करेंट क्या होगी? अब ये देखो आप 18 वाट ले सकता है,
पहले तो हम ये पावर है 18 वाट I²R, पहले हम लोग निकाले। देखो सोल्यूशन दूसरी क्वेश्चन, पावर मैक्सिमम 18 वाट है। 18 वाट ये भी देगा, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। लेकिन सबसे पहले तो ये अगर ज़्यादा करंट होगी पूरी करंट इससे होकर के जाएगी। आप देखो ये है आपका यहाँ से अगर करंट आई आपके पास कर रही है तो इसमें आपकी करंट आई बाई 2 हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी इक्वली, क्योंकि दोनों सब दो ओम के हैं। तो पूरी की पूरी करंट इससे होकर के जा रही है। तो जो भी डेरिवेशन हम पहले जो भी हम सोल्यूशन देंगे पहले इससे देंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा करंट इससे होकर के फ्लो करेगी तो मेल्ट कर जाएगा। तो P इक्वल I²R, 18 वाट ले रहा है। यहाँ हम लिख सकते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, यहाँ R1 R2 R3 इसमें दे, टोटल करें I will pass through R1 and it will be divided, and it will be divided into 2 equal parts, for R2 and R3। तो अब देखो P इक्वल I²R1 और I² इक्वल P बाई R1। पावर मैक्सिमम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो रहा है 18 वाट और रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है, ये आ गया 9 और I इक्वल 3 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर ड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा करंट अगर हम लेते हैं तो ये मेल्ट कर जाएगा, आपकी सर्किट ब्रेक हो जाएगी। तो अब इसमें कितना एम्पियर जाएगा, मतलब 3 एम्पियर हो गया, 1.5 एम्पियर हो गया और 1.5 एम्पियर हो गया। तो शेष दोनों से R2 से 1.5, R3 से 1.5 और R1 से 3 एम्पियर करंट आपकी रहेगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ना क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 40 वाट 220 वोल्ट। हाउ मेनी बल्ब कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल to draw 5 ampere current from 220 volt। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 40 वाट 220 वोल्ट। तो सबसे पहले इसका हम रेजिस्टेंस निकालें कि आपका 40 वाट V 220 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस इसका निकालें, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब और
इक्वल वी स्क्वायर बाई वी, क्योंकि हम लोग पढ़े इक्वल वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से आर इक्वल वी स्क्वायर बाई, अब ये हो जाएगा हम लोगों का 220 इंटू 220 अपॉन पावर 30। ये कैंसिल हो गया, 55 ये इतना ओम आपका रेजिस्टेंस था एक बल्ब। अभी कह रहा है हाउ मेनी बल्ब कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू ड्रा 5 एम्पियर करंट फ्रॉम 220 वोल्ट। अब देखो 220 वोल्ट से 5 एम्पियर करंट लेने के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो रेजिस्टेंस for 5 ampere from 220 volt source, ये R डैश अगर मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो R डैश इक्वल हो जाएगा कि R इक्वल V है, V इक्वल I R, तो R इक्वल V बाई I, that is 220 by 5, 34 ये आना चाहिए। अब देखो इसका कितने रेजिस्टेंसेस आपको कनेक्ट किए जाए पहले, तो लेट यन डाउन are connected in parallel, then equivalent resistance देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो R डैश है, तो पैरेलल में आपका होगा 1 बाई आर डैश इक्वल 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस n टाइम्स, क्योंकि n बल्ब है, ये हो जाएगा n बाई आर। अब इसको n इक्वल r बाई आर डैश n इक्वल r बाई आर डैश। r हम लोगों का 1210 और r डैश 24 को पाया है। इसको कट किया जाए तो ये आपका आ जाएगा 411 1210 यहाँ बाई 44 एक बार जरा इसको फिर से देख लिया जाए कहीं हम लोगों की कनेक्शन में गलती तो नहीं हुई। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, एक बल्ब का V स्क्वायर बाई T इक्वल, देखो P स्क्वायर इक्वल होता है V स्क्वायर बाई R। माने यहाँ से आप कर सकते हो V इंटू V बाई आर वी आई, तो R इक्वल V स्क्वायर बाई P हमने रखी, पावर 40 वाट है, 220 वोल्टेज लगा हुआ है, तो 220 गुणे 220 बटे 40, एक जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ 4 5 का 20, 4 5 का 20, 55 इंटू 22,
ये 22 पंजे 110, वहाँ यहाँ 11 और 110 और 11 121 1210 हो। अब कह रहा है 5 एम्पियर करंट ड्रा की जा सके, कितने बल्ब को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो 220/5 ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए। ये आपका 44 ओम आया। अब मान लो n बल्ब कनेक्ट किए जा रहे हैं पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका R डैश है 1/44 इक्वल 1/R प्लस 1/R प्लस n टाइम्स, तो ये n/R हो जाएगा। तो n इक्वल आपका हो जाएगा R/R डैश। R हमारा 1210 है और R डैश है 44। यहाँ हम डिवाइड करते हैं इसको, तो 1210/44 इसका 22 से मल्टीप्लाई किया 55, ये 1210 आया हुआ है और यहाँ 2 आ जाएगा। ये देखो हम लोगों का आया 2, तो रेजिस्टेंस नंबर में तो आपकी पॉइंट में नहीं आएगी, तो इसको हम लोग 28 लिख सकते हैं। तो 28 रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो हम उससे 5 एम्पियर की करंट ले सकते हैं। ये रहा आपकी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और फिर इसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ देखो हमने पॉइंट को हमें चेंज कर दिया 28 में, इसलिए कि रेजिस्टेंस नंबरिंग जो रेजिस्टेंस का नंबर होगा वो पॉइंट में नहीं आएगा। तो पॉइंट में नहीं आएगा तो ये 5 एम्पियर करंट के लिए हम क्या करेंगे, 28 रेजिस्टेंस से हम अप्लाई कर लेंगे। 27.5 समथिंग आता है, कुछ भी आता है, तो हम एक बढ़ा कर लिखेंगे। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन शेष क्वेश्चन फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस।